के रूप में पढ़ा गया। आज के मंत्र में बताया है हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर। कैसा ईश्वर? ईश्वर में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी योग्यताएं हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं। तो अनेक गुणों से, योग्यताओं से, शक्तियों से युक्त होने के कारण अलग अलग गुणों से सहित हम ईश्वर का स्मरण करते हैं। तो आज के मंत्र में ईश्वर को पशु आदि प्राणियों का पति, रक्षक, इस नाम से स्मरण किया है और इस नाम से संबोधन किया है। हे पशु आदि पते, हे पशु आदि के पति, पालक, रक्षक। तो ईश्वर सब पशुओं का, मनुष्यों का, सब प्राणियों का रक्षक है, उनका पालन करता है। इस प्रकार से ईश्वर की योग्यता, गुणों को स्वीकार, स्मरण करते हुए हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी ही कृपा से गावा, उत्तम गौएं, फिर गाय के साथ भैंस आदि भी है, और भी प्राणी है, भगवान तो सभी का रक्षक है। ये ठीक है, गाय में कुछ अधिक गुण हैं, भैंस में उसकी तुलना में कम है। गाय उत्तम प्राणी है, उसका दूध बुद्धिवर्धक है, शीघ्र पचने वाला है, आयुवर्धक है और रोगनाशक है, बहुत सारे गुणों से युक्त है। भैंस का उतना अच्छा नहीं है गाय की तुलना में, वो इतना लाभकारी नहीं है, फिर भी उसके अपने गुण हैं, कहीं कहीं वो भी काम आता है। जिसको नींद नहीं आती वो भैंस का दूध पिए तो नींद आएगी, वो तमोगुणी होता है ना, तो उसका भी अपना उपयोग है। जीवन में हमको सत्वगुण भी चाहिए, रजोगुण भी चाहिए, तमोगुण भी चाहिए, सब चाहिए। तो किसी को ऐसा रोग हो तो अपना भैंस का दूध पी ले भाई, नींद आ जाएगी। और किसी को चुस्ती फुर्ती चाहिए, बुद्धि का विकास चाहिए, तो गाय का दूध पिए। तो इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे घरों में उत्तम गाय हो, भैंस भी हो, घोड़े भी हों, हाथी भी हों, ये सारे प्राणी हमें प्राप्त हों। और अजा अवया, अजा कहते हैं बकरी को, अवी कहते हैं भेड़ को, तो भेड़ बकरियां भी हों। अब कुछ लोग जो इतने संपन्न नहीं हैं, इतने धनवान नहीं हैं, गाय भैंस नहीं पाल सकते, कम सामर्थ्य वाले हैं, तो भेड़ बकरी पाल सकते हैं। बहुत सारे लोग भेड़ बकरी पाल के भी अपना गुजारा करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। उनके दूध में भी बहुत प्रकार के गुण होते हैं, अलग अलग रोगों में काम आता है। बकरी का दूध बताते हैं वो शीतल होता है, ठंडक देता है। किसी को नाक से खून आता हो ना, नक्सीर बोलते हैं जिसको, तो उसको बताते हैं तुम बकरी का दूध पियो, तो उसमें ठंडक होती है, शीतलता होती है, उसके कारण उसका वो रोग ठीक हो जाता है। थोड़ा लंबे समय तक प्रयोग करे तो उसमें उसको लाभ होता है। ऐसे बकरी के दूध में, हर चीज़ के दूध में, हर प्राणियों के दूध में अपने अलग अलग गुण होते हैं। तो भगवान ने जो भी चीज़ बनाई है वो व्यर्थ नहीं बनाई, उसका उपयोग है कहीं ना कहीं। हम नहीं जानते, कम जानते, वो अलग बात है, पर ईश्वर ने कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं बनाई। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घरों में जो संपन्न लोग हैं उनके यहाँ गाय आदि हो, जो कम संपन्न हैं, कम सामर्थ्य वाले हैं, उनके यहाँ भेड़ बकरी हो, कुछ ना कुछ तो हो। और भेड़ों से फिर हमको ऊन आदि भी मिलता रहता है, तो ऊन से हम अपने गर्म कपड़े बना लेते हैं, स्वेटर, शॉल, कंबल आदि, इस तरह से वो भी हमको लाभ होता है। तो हमारे घरों में सब प्रकार के सुखदायक पशु हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम इन पशुओं की रक्षा करें और इनके खान पान, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो हमको इनसे लाभ मिलता रहेगा। अगर हम गाय आदि पशुओं का पालन करेंगे, इनकी रक्षा करेंगे, तो उससे लाभ तो हमको ही, एक तरह से हम अपने लाभ के लिए ही इनकी रक्षा कर रहे हैं।
इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं एक उदाहरण से। मान लो कोई व्यक्ति कार रखता है, अपने पास कार है उसके पास, तो कार की धुलाई सफाई करेगा या नहीं? उसमें सर्विसिंग कराएगा, ऑयलिंग ग्रीसिंग सब कराएगा, देखभाल करेगा, उसको उसमें कौन सा फ्यूल डालना वो भी ध्यान रखेगा। अब पेट्रोल इंजन की कार और उसमें डीजल डाल तो बिगड़ जाएगी ना। तो जो व्यक्ति कार रखता है तो उसकी देखभाल भी करता है, समय समय पर उसकी मरम्मत भी करवाता है, सावधान रहता है कि इसमें टूट फूट ना हो, चलाते समय भी ध्यान रखता है दुर्घटना ना हो। तो ऑयलिंग ग्रीसिंग सर्विसिंग, उसकी साफ सफाई, उसकी पोछा वोछा लगाना, उसको कपड़ा मारना आदि आदि सब वो काम करता है। तो कोई कार की ऐसे सुरक्षा करता है, सेवा करता है, तो वो कार के लिए कर रहा है या अपने लाभ के लिए कर रहा है? अपने लाभ के लिए। बस तो फिर जब हम कार की सेवा सुरक्षा अपने लाभ के लिए करते हैं तो गौ आदि प्राणियों का पालन करेंगे तो वो भी अपने लाभ के लिए। लोग समझते हैं हम गऊ पालते हैं तो हम बड़ा एहसान कर रहे हैं। एहसान नहीं कर रहे, आप अपनी रक्षा कर रहे हैं। गाय नहीं बचेगी तो आप भी नहीं बचोगे। एक व्यक्ति ने कहा साहब बात समझ में नहीं आई, गाय नहीं बचेगी तो हम नहीं बचेंगे, हमारा गाय से क्या मतलब है, क्या लेना देना है? तो मैंने उससे कहा अच्छा आपको जीने के लिए दूध चाहिए? बोले हाँ चाहिए। दही चाहिए? हाँ चाहिए। मक्खन चाहिए? हाँ चाहिए। छाछ चाहिए? बोले चाहिए। घी चाहिए? हाँ चाहिए। पनीर चाहिए? हाँ चाहिए। और मिठाई चाहिए? हाँ चाहिए। तो कहाँ से आएगा ये? गाय होगी तो घी दूध मक्खन मलाई मिलेगा खाने को, गाय नहीं होगी तो दूध कहाँ से पियोगे, छाछ कहाँ से पियोगे, घी कहाँ से खाओगे, मिठाई कहाँ से खाओगे? आपको ये जीने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपको जीने के लिए चाहिए तो गाय से ही तो मिलती हैं। गाय जिएगी तो आप जियोगे, गाय मर जाएगी तो आप भी मर जाओगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, भूखे मरोगे। घास चारा भी वो तो खा के नहीं जी पाएंगे ना, घास चारा है, गाय मर गई बाकी तो घास चारा बचेगा, फिर वो खा के तो हम जी नहीं सकते। तो देखिए भगवान ने कितनी अच्छी सृष्टि बनाई, कितनी अच्छी कलाकारी दिखाई कि सूखा फूल हरा सूखा जैसा तैसा घास खा के, जंगली घास खा के या जैसे तैसे भी सामान्य भोजन खा के भी गाय इतना अच्छा दूध देती है, इतना उत्तम गुणवान दूध देती है। और उस दूध से कितनी चीज़ें हम बना के खाते पीते हैं, उसका सुख भी लेते हैं, आनंद लेते हैं, जीवन की रक्षा भी होती है, बुद्धि बढ़ती है, शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, आयु बढ़ती है, कितने सारे लाभ। तो अगर कोई व्यक्ति गाय के लिए रक्षा करता है, उसके लिए भोजन देता है, उसकी सुरक्षा करता है, तो वो अपना ही कल्याण कर रहा है, वो अपने लाभ के लिए कर रहा है। ऐसे ही सब प्राणियों का समझना चाहिए। हम कुत्ते को रखते हैं अपने घर में, उसको खिलाते पिलाते हैं तो वो भी अपने लाभ के लिए। कुत्ता क्या 2-4 रोटी खाएगा और रात भर आपकी रक्षा करेगा, कोई चोर को घुसना नहीं दे। एक एटीएम के बाहर देखा मैंने, एटीएम के बाहर 10-12 कुत्ते बैठे थे, 10-12 पूरी टीम। और किसी ने वो व्हाट्सएप पर ये सूचना फोटो भेजी व्हाट्सएप पर, और नीचे एक टिप्पणी लिख दी Z+ सुरक्षा। Z+ थी या Z++ थी, ऐसा कुछ था। एटीएम की Z+ सुरक्षा, 10-12 कुत्ते बाहर बैठे थे। बताओ कौन चोरी करेगा? हो सकता है बैंक वालों ने रख दिए हो, या हो सकता है ऐसे गली के कुत्ते संयोगवश इकट्ठे हो गए हो, पर वो चाहे जो भी कारण से हुए हो, पर Z+ सुरक्षा तो पक्की है। आपके घर में 2-4 कुत्ते हों तो चोर घुस नहीं सकता, इतनी हिम्मत नहीं करेगा वो। तो कुत्ते को 2-4 रोटी खिलाते हैं, हमारे जीवन की रक्षा करता है, संपत्ति की रक्षा करता है। गाय को थोड़ा चारा खिलाते हैं तो हमको घी दूध बढ़िया मक्खन मलाई खाने को मिलता है। तो ऐसा समझना चाहिए कि हम प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं तो हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए, अपने लाभ के लिए हम उनका पालन करते हैं। ऐसी भावना से करना चाहिए। तो मंत्र कहता है, हे भगवान, हमारे घर में भेड़ बकरी गाय घोड़ा कुत्ता हाथी भैंस आदि ये सब चीज़ें हों, और अथ अन्नस्य, और अन्न और रोगनाशक औषधियों का, अन्न और रोगनाशक औषधियाँ। अन्न का मतलब हो गया गेहूँ चना ज्वार बाजरी चावल, ये अन्न हो गया जो हम रोज़ भोजन के रूप में खाते हैं, दाल सब्जी सब आ गई इसमें। और रोगनाशक औषधियाँ हैं जैसे गिलोय है, नीम है, हल्दी है, तुलसी है, ये सारी औषधियाँ हैं जो अलग अलग रोगों में हमें लाभ करती हैं, रोगों का विनाश करती हैं, हमें स्वस्थ बनाती हैं।
इस तरह से अन्न और रोगनाशक औषधियों का कीलालम जो उत्कृष्ट रस है, कीलाल शब्द जो है वो निघंटु में अन्न के नामों में पढ़ा है। तो अन्न का जो रस है, उत्कृष्ट रस है, जो सार है, वो न हमारे गृहेषु घरों में उपभूतः सदा स्थिर रहे, नित्य स्थिर रहे। तो ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारे घर में अन्न की कमी ना हो, औषधियों की कमी ना हो। तो वक्त पड़ते ही तुरंत हम उसका लाभ उठाएं, अपने जीवन की रक्षा करें। तो अन्न भी हो, औषधियाँ भी हों, गाय भी हो, घोड़ा भी हो, कुत्ता भी हो, सब प्रकार की सुविधाएं हमारे घरों में हों, किसी चीज़ की कमी ना हो। फिर विद्वानों से संबोधन करते हैं, हे विद्वानों, न वह युष्माकम, वह का मतलब आपके सहायता से, आपके संग से, आपकी संगति से और ईश्वर की कृपा से क्षेमाय, क्षेम अर्थात कुशलता और शांति के लिए तथा सर्व उपद्रव विनाश के लिए हम विद्वानों की संगति से ये लाभ उठा सकते हैं, उनसे हम मार्गदर्शन ले सकते हैं। उनके पास बुद्धि है, उनके पास विद्या है वेदों की, वो जानते हैं कि कैसे हम उपद्रव रहित हो सकते हैं, कैसे दुखों से बच सकते हैं, कैसे हम अपना भविष्य अच्छा बना सकते हैं, कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं, कैसे देश का समाज का कल्याण कर सकते हैं। तो संसार में सबसे कीमती चीज़ होती है विद्या, बुद्धि। जिसके पास विद्या है, बुद्धि है, वो सब कुछ कर सकता है। तो विद्वानों के पास ये चीज़ें होती हैं, विद्या होती है, बुद्धि होती है, वो जानते हैं कि किस वस्तु का उपयोग कैसे करना, किन लोगों से कैसा व्यवहार रखना, वो सब जानते हैं। इसलिए हम विद्वानों से प्रार्थना करते हैं, आपकी संगति से, आपकी सहायता से, आपके मार्गदर्शन से, आपके निर्देश से और ईश्वर की कृपा से, दोनों को साथ जोड़ के चल रहे हैं। तो हमारी कुशलता हो, हम ठीक ठाक रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, और शांति की प्राप्ति के लिए, सब दुखों के विनाश के लिए, सब उपद्रवों के विनाश के लिए हम शिवम और मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए और शग्मम सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए यह इस संसार में प्रपद्य मैं प्राप्त होऊं। अर्थात आपकी कृपा से, आपके सहयोग से, विद्वानों से कह रहे हैं, विद्वानों के सहयोग से और ईश्वर की कृपा से व्यक्ति भावना रखता है, अपनी प्रार्थना करता है कि मैं सुख को प्राप्त हूँ। शग्म सुख का नाम है, निघंटु आदि में शग्म का अर्थ है सुख। तो हम सांसारिक सुख को प्राप्त करें, यहाँ पर शग्मम का अर्थ है सांसारिक सुख। सांसारिक सुख का मतलब हमारे जीवन जीने की अच्छी सुविधा हो। सुख का मतलब वो लग्जरी लाइफ नहीं है कि भोगों का भोग विलास करना है, भोगों में मजा लेना, वो नहीं कह रहे हैं। वेद का ये उद्देश्य तो कहीं भी नहीं है। आप कहीं भी चारों वेद पढ़ लीजिए, जहाँ जहाँ भी लौकिक सुख की प्रार्थना करेंगे, ऐसी बात आएगी कि हमको लौकिक सुख मिले, धन मिले, संपत्ति मिले, राज्य मिले, ऐश्वर्य मिले, हम चक्रवर्ती राजा हों, ऐसी बात भी आएगी, पहले आती रही। तो जहाँ जहाँ भी ये सब बातें आएंगी, हमारे पास संपत्ति हो, हमारे पास अधिकार हो, हमारे पास साधन हो, हमें लौकिक सुख मिले, उसका तात्पर्य केवल इतना है कि हमारा जीवन ठीक ठाक चलता रहे, हम अपना भी कल्याण करें, देश का भी कल्याण करें, धर्म की रक्षा करें, परोपकार करें, सब प्राणियों का कल्याण करें। इस भावना से हमारे पास ये साधन होने चाहिए। तो वेद प्रकृति को साधन के रूप में स्वीकार करता है, साध्य के रूप में नहीं। बस इतना ही अंतर। जो लोग वेद को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको प्रकृति के साधनों को, मटेरियल्स को साधन के रूप में स्वीकार करते हैं, उनका कल्याण हो जाएगा। जैसा ईश्वर कहता है वैसा करो, सबका कल्याण हो जाएगा। और अगर इन भौतिक चीज़ों को हमने साध्य मान लिया, धन को, संपत्ति को, सत्ता को, अधिकार को, राज्य को, ऐश्वर्य को यदि साध्य मान लिया तो विनाश हो जाएगा। फिर वो इतिहास लंबा चौड़ा है, महाभारत का भी और रामायण का। खूब लड़ाई की उन्होंने, इसी संपत्ति पे तो लड़ाई की और फिर परिणाम भोग रहे हैं आज तक। तो इस संपत्ति को, भौतिक चीज़ों को साधन मान के चलना है, साध्य नहीं मानना। प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, भगवान और देगा। खूब मेहनत करो, भगवान और देगा,
कोई चिंता की बात नहीं। तो इस प्रकार से हम प्रार्थना तो करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं और करना चाहिए। तो हम कहते हैं हमको शग्मम सांसारिक सुख भी मिले, अर्थात हमारा काम ठीक ठाक चले, किसी वस्तु के बिना हम कष्ट को प्राप्त ना हो। भूख लग रही है और खाने को रोटी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम रोगी हो गए, हमारे पास दवाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको यात्रा में जाना है, हमारे पास साधन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसी जैसी आवश्यकता हो वैसे वैसे साधन हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, विद्वानों का सहयोग लेते हैं, और फिर ये सब काम करके सांसारिक जीवन ठीक ठाक जी करके, ठीक है, योगाभ्यास करके, अपना और समाज का कल्याण करके, फिर अंतिम लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए। उसके लिए का शिवम प्रपद्ये, फिर मैं मोक्ष सुख को भी प्राप्त करूं। लक्ष्य वो है, अंतिम साध्य वही है, मोक्ष। उसको ध्यान में रखकर सोचना है, मोक्ष को ध्यान में रखकर सारी योजनाएं बनानी है, मोक्ष को सामने रख करके सारे काम करने हैं। जो योजना, जो विचार, जो वाणी, जो व्यवहार, जो आचरण मोक्ष प्राप्ति में बाधक है, उसको छोड़ देंगे, उसको नहीं करेंगे। ठीक है ना? जो चीज़ मोक्ष प्राप्ति में बाधक है उसको छोड़ देंगे, वो नहीं करेंगे। और जो चीज़ सहयोगी है वो करेंगे। जितनी सीमा तक ये भौतिक साधन हमको सहयोगी है, बस उतनी सीमा तक प्राप्त करेंगे। उसके बाद समाप्त। अपरिग्रह का पालन करना है, शास्त्रों में लिखा ही। इसलिए अपनी आवश्यकता अनुसार हम जरूर इन चीज़ों की प्राप्ति करेंगे, और आवश्यकता पूरी होने पर फिर विराम, और फिर अपना और मोक्ष के लिए और अधिक जोर लगाएंगे। इस तरह से हमको करना है। तो अंत में लिखा महर्षि जी ने, मोक्ष सुख और प्रजा सुख, इन दोनों की कामना करने वाला जो मैं हूँ, आप उन मेरी उक्त दोनों कामनाओं को आप यथावत शीघ्र पूरी कीजिए। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं हमारी दोनों इच्छाएं पूरी हो, अभिष्टय और पीतय। शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतय। दोनों चीज़ें चाहिए, अभिष्ट सुख भी चाहिए, भौतिक साधन भी चाहिए, और मोक्ष भी चाहिए। दोनों आनंद चाहिए हमको। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि आपका यही स्वभाव है कि अपने भक्तों की कामना अवश्य पूरी करना। तो ईश्वर अपने भक्तों की कामना अवश्य पूरी करता है। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आपके भक्त हैं, हमारी कामना पूरी करो। तो कौन भक्त और कौन नहीं कैसे पता चलेगा? भज सेवायाम, कल की बात चली थी ना, भज सेवायाम। जो सेवा करता है वो भक्त है। और सेवा का मतलब क्या? आज्ञा का पालन करना। कोरी प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत से लोग मंदिर में घंटी बजाते हैं, हे भगवान कार दिला दे, एक नहीं 2-4 दिला दे। ऐसे ऐसे घंटी बजाने से नहीं मिलती है कार, मेहनत करनी पड़ती है। ईश्वर की बात सुनो, ईश्वर की बात मानो, बस फिर ईश्वर बैठा आपका रक्षक, सब करेगा, खूब करेगा, कोई कमी नहीं। उसका स्वभाव ही वो अपने भक्तों की सब कामना पूरी करता है। तो हम पुरुषार्थी बने, नम्र बने, सभ्य बने, चरित्रवान बने, ईमानदार बने, सत्यवादी बने, सत्याचरणी बने, और फिर भगवान से प्रार्थना करें कि आप हमारी कामना पूरी कर दीजिए। भगवान जरूर करें।